इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। माशाअल्लाह। जब पानी छूने का दिल न चाहे उस वक्त मुकम्मल वजू बनाया माशाअल्लाह। जाड़ा में आदमी कौन मेरे वजू बनाओ तो लोटा लिया तक ऐसे पानी डरिया तक ऐसे ऐसे कह के तक तेल लगाओ तो कि धोवो थे, इससे वजू थोड़ी होता है, पानी का बहाना जरूरी है। इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल ख़ताई इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारु सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये तीनों काम ऐसे हैं कि हुज़ूर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, यही तो तुम लोगों का जिहाद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोमिन का जिहाद तीन कामों में, मुकम्मल वजू बना ले, मस्जिदों की तरफ ज्यादा जाए, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करे, तो ये तीनों काम मोमिन के लिए जिहाद के बराबर है। वो मोमिन दरबार इलाही का मेहमान बन जाता है। लिहाजा अल्लाह ने जिंदगी दी है तो दरबार इलाही के मेहमान बनो। माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल हाज्जु, और हज करने वाला हाजी भी दरबार इलाही का मेहमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो हज कर, हाजी दरबार इलाही का मेहमान। लेकिन कौन हाजी? जो हज करके वापस आए तो गुनाहों से बचे, नमाजों को न छोड़े, बेईमानी न करे, किसी की बिटिया बहन पर गलत निगाह न डाले, तो ऐसा हाजी दरबार इलाही का मेहमान है। वाह माशाअल्लाह। और ऐसे हाजी के बारे में हदीस है कि ऐसा हाजी तो क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा ही, लेकिन ऐसा हाजी अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। लेकिन हाजी आज बहुत मेर होते, जहाँ हज कह के हैं बेईमानी शुरू कर दे। अक्सर हाजी ऐसे होते, जमीन हड़पेंगे दूसरी की। जैसे बताते हैं कि दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधरा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच कर कटोरा रख दी। नमाजी निकले वाले रहा, जब निकले लागे तो अंधरवा भीख मांगे लागे, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो नमाजी निकले अठन्नी चवन्नी डाले, जब खन्न से बोले तो अंधरवा जाने की कोनो डारी से तो दुआ करे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, बैठ दुआ दे। अत्ते में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले कि जब उनके कटोरम राहू का भरे लागे, पंजम बटोरे लागे। अंधरवा जान गया कि मालूम बजाय कोनो डाले के उठाए लिए जाते, बांधवा झट से गट्टा पकड़ ली। कैसे हाजी भैया? ये हाजी भैया छोड़ दो, हम बहुत परेशान है ना, हाजी भैया छोड़ दो। तो चौंका कहीं साई अंधरा कस के जाने इसके हम हाजी हैं। तो पूछिस क्या रे अंधरा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे? तो अंधरवा कहा थे हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। आज बदनाम जमाना है हाजी, हाजी का बहुत बड़ा दर्जा है, हाजी दरबार इलाही का मेहमान हुआ करता है। हाजी अगर हज की तौफीक अल्लाह दे दे तो सही रास्ते पर रहो, किसी पर गलत निगाहें न डालो। माशाअल्लाह। दरबार इलाही का मेहमान बड़ा खुश नसीब होता है। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल मुतमिरू, और उम्रा करने वाला इंसान भी दरबार इलाही का मेहमान है। वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो उम्रा करो। तो 3 लोग दरबार इलाही के मेहमान हैं। आज हमरे तुमरे मेहमान आवत हैं, ऐसे ऐसे मेहमान आवत है कि अगर तनी खिदमत करे लागो तो जाए के नाम ही नहीं लेते, परे रही है 10-10 दिन तक। जैसे कि एक आदमी रहा, ओके एक रिश्तेदार बढ़िया रहा तो हुआ जाए तो वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना पावे तो 10-10 दिन तक पड़ा रहा, तके उठावे झोला घरे जाए, दूसरे दिन फिर पहुँच जाए कहीं। तो मियाँ बीवी खिदमत करत करत हो गए बहुत परेशान कि जब देखो तभी झोला लिए खड़ा रहा था, कैसे छूटे इससे जाना। दोनों सलाह की एक दिन की अब की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी। सलाह कैली दोनों, जैसे ही एक दिन बैग लेके पहुंचा
घर में वैसे औरतिया के बर्तन उठावे और बर्तनवा उठाई तो बर्तनवा कुछ खड़बड़ा बहू के मर्दवा डांटिस भैया कुछ बोली बहू कुछ बोला वह दोनों तू मैं होते होते वह मारपीट चाली और जब मारपीट हुए लग मियाँ बीवी में तो औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे लग। तब मेहमान सोचे इसकी का बताए ना हम आए हुए थे नहीं बर्तन उठावे जा ना मारपीट हो सब हमरे वजह से भवा तो कुछ गैरत आई होगा तो उठाई झोला चला गया। झोला लेके जैसे घर के बाहर निकला वैसे वो रतिया जो रोवत रहा दौड़ी और झट से दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई। तो मर्दवा कहा था देखो हम तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो औरतिया कहते होशियार हम बहुत हम रोई बहुत है लेकिन आंसू एक को नहीं गिरे। तो बाहर खड़ा सुनत रहा तो कहते गए हमू नहीं दरवाज़ा खोलो, गए हमू नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान आ जाएंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। मेहमान की ताजीम मेरे नबी ने ईमान की निशानी बताई है। हुजूर फरमाते मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो फलियकरिम दईफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला युज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। एक बात अच्छा एक बात ही बताओ कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, मुरीद नहीं हुए, मदीना छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, जान दे दी, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्या यजीद काफिर था? न काफिर था न मुशरिक था, फिर भी इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना गवारा कर दिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ देना गवारा न किया। वो मदीना जहाँ पर हर मुसलमान की तमन्ना है जाने की। माशाअल्लाह बोलो दुआ मांगा करते हम लोग, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह 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 माशाअल्लाह, हर मुसलमान की तमन्ना हक है। लेकिन वो मदीना छोड़ा जिस मदीने में हजरत उमर फारूक आजम ने मरने की दुआ मांगी है। जिंदाबाद। हजरत उमर दुआ मांगा करते थे, ऐसी दुआ मांगी कि शायद हम लोग न मांगते। अल्लाह दुआ मांगते थे पूरी जिंदगी। हजरत उमर ने दो दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिका, ऐ अल्लाह अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। माशाअल्लाह। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। वाह 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 जिंदाबाद माशाअल्लाह। मदीने में मरने की दुआ उमर मांग रहे हैं और इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। अल्लाह। मदीना छोड़ा, मक्का गए, मक्का छोड़ना पड़ा, कूफा गए और कूफा में जान देनी पड़ी तो जान भी दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? काफिर भी नहीं था, मुशरिक भी नहीं था, फिर भी इमाम हुसैन ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? गौर से सुन लो मुसलमानों, क्यों नहीं दिया? नंबर एक, यजीद बेनमाजी हो गया था, नमाजों को छोड़ बैठा था। दूसरे नंबर पर उसने दाढ़ी बनवा डाली थी। अल्लाह अल्लाह। उससे पहले मुसलमानों में किसी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। इस्लाम में सबसे पहले चेहरे से दाढ़ी मुंडवाने वाला यजीद था। अल्लाह। और तीसरे नंबर पर वो शराब पीने लगा था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ देना गवारा न किया, सब कुछ गवारा कर दिया, लेकिन यजीद जैसे बेनमाजी दड़ मुंडे के हाथ पे हाथ देना इमाम ने गवारा न किया। ऐ लोगों, जो इमाम इतनी मुसीबत झेल सकते हैं फिर भी हाथ पे हाथ न दिया। ऐ मुसलमानों, अगर आपने नमाजें छोड़ी और दाढ़ी बनवाई
कहीं शराब पी लिए तो क्या कयामत के दिन इमाम हुसैन हमारी तुम्हारी शफात करेंगे? अल्लाह कहीं अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो रसूलुल्लाह की भी शफात से महरूम हो जाओ। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो। इमाम हुसैन ने इसीलिए हाथ में हाथ नहीं दिया कि बेनमाजी था। अब आप मुसलमानों के भी बेनमाजी हो जाओ तो उसमें हम में आप में क्या फर्क होगा बोलो? नमाज पढ़ो, नमाज। बेनमाजी था, आज हमारी नमाजें छूट रही हैं।